विकास, तो सुरक्षा, विकास, विश्वास, ये तीनों चीज में सरकार ने काम किया। विश्वास हासिल किया, आदिवासियों का सुरक्षा दी उनको, और उसके बाद जो है नक्सलियों को पीछे ढकेलने का जो काम किया गया, उस वजह से सरकार को विकास करने का मौका मिला। तो जैसे हाट बाजार में क्लिनिक लगने लग गया है, तो स्वास्थ्य सुविधा जो सबसे कम थी बस्तर में, डर के मारे वहां डॉक्टर ही नहीं जा पाते थे, तो वो अब पहुंचने लगी है, सड़कें बनने लगी है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखे हैं और सामने जनता को बता रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां जमे हुए हैं, वो कल रात के भी रुके थे, लोगों से बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बस्तर जीतना जरूरी है, कोई बागी ना खड़ा हो जाए, नाराजगी ना हो, विधायकों से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि ये अपना जो कोर वोट बैंक है, जो पिछली बार सीटें मिली थी, उसे रिपीट किया जाए, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है। जबकि अमित शाह कल ही गए हैं, वो उन्होंने जो बातें कही है, उससे महत्वपूर्ण बात यह समझ में आती है कि बीजेपी अपने कोर इशू में जाएगी। कोर इशू उनका धर्मांतरण है, बस्तर में धर्मांतरण भी एक इशू है। आदिवासी इस बात को लेकर नाराज है कि भाई उनके धर्म के लोग दूसरे धर्म में क्यों शामिल हो रहे हैं, सरकार रोक क्यों नहीं रही है, पैसे के लालच में क्यों हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने 3 दिवाली की बात कही। अमित शाह के बयान के कई मायने हैं। 3 दिवाली मनाने की वो बात कहते हैं, तो एक दिवाली जो मनाई जाएगी 13 तारीख को, उसमें दिवाली होगी। फिर एक जो है परिणाम आएगा 3 दिसंबर को, उसमें दिवाली मनाने की बात करें। उसके बाद वो याद दिलाते हैं कि राम मंदिर बन रहा है जनवरी में, उस दिन भी दिवाली मनाना है। यानी राम मंदिर के इशू को बस्तर के चुनाव में खड़ा करना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए अमित शाह के इस बयान के मायने भी हैं। बस्तर के बस्तरिया पर के दिल में चोट करने की कोशिश है कि मंदिर के नाम पर आप वोट दो। तो धर्मांतरण के इशू को बीजेपी रेस किए हुए है। तो ये कोर इशू है दोनों पार्टियों के, और इन्हीं को लेकर